जी, तो ऑपरेशन मंगलसूत्र के बारे में क्या कहना है आपका ओंकार जी? इधर देखिए ऑपरेशन, भाव इनको भाव तो जो सिंदूर है चढ़ाया गया, उनको मंगलसूत्र चढ़ाया जाएगा। संजय जी, ये ड्यू है और अभी मौसम शायद इसकी इजाज़त नहीं देता है। जिस तरह से बारिश वगैरह शुरू हुई है उसमें कुछ दिक्कतें हैं और बाधाएं हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद ये बारिश का मौसम एक बार निकल जाए तो उसके बाद वो ड्यू है वो होगा। लेकिन इस बीच हमें ये भी देखना पड़ेगा कि चुनाव जो हैं वो इतना नज़दीक ना आ जाएं और इतनी देरी ना हो जाए इस ऑपरेशन में जो भी कुछ होना है कि वो चुनाव के नज़दीक जा कर के हो। तो मुझे लगता है कि ये बारिश ख़त्म हो और जो पेचीदगियां हैं, बारिश की बाधाएं हैं, वो दूर हों, तो उसके बाद ये होना तो है, ये तो बिल्कुल तय है। और बांग्लादेश का जो मौजूदा प्रशासक है, शासक है, क्या है ये, मोहम्मद यूनुस, ये बहुत समय से एक तरीके से भारत को उकसाने का काम तो कर रहा है। इसको इशारा भी किया गया था, बताया भी गया था कि वहाँ जिस तरीके से हिंदुओं के धर्म स्थलों को, हिंदुओं को, उच्च पदों पर बैठे हुए हिंदू जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ जिस तरह की हरकतें चल रही हैं, जबरन उनको बेइज्जत करके इस्तीफे लिखवाए जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, माँ बहन बेटियों के साथ उनकी अस्मत पर हाथ डाले जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कितनी देर तक बर्दाश्त की जाएंगी। और चूंकि अब बांग्लादेश एक अलग देश है और भले ही वो 1947 तक भारत का हिस्सा रहा, लेकिन हर देश की अपनी एक संप्रभुता होती है, उसका हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के साथ होती रही हैं और जिस तरीके से वो मार्जिनलाइज कर दिए गए, उनके धर्म स्थलों को निशाना बनाया गया, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सताया जा रहा है, उनकी जो पूजा पद्धति है उससे रोका जा रहा है, उनको कन्वर्ट करके जबरन उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, ये सब चीजें लगातार हो रही हैं। और सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या है, जो हमारे यहाँ का विपक्ष है वो मुस्लिम वोटों के चक्कर में इन सारी घटनाओं पर एक तरीके से मुंह में दही जमा करके बैठा हुआ है। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो इसको लेकर के सरकार के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप करता रहा है और सरकार की जितनी सीमाएं होती हैं उन सीमाओं में संदेश और संकेत दिए गए हैं बांग्लादेश को, उसकी समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि भारत को उकसाने का काम किया है यूनुस ने। चिकन नेक का नाम लेकर के 2-3 बार इस तरह की हरकतें की हैं और चीन को भी ये कहा कि भाई आप फला जगह आकर के अपना एयरबेस बना लीजिए, एयरफील्ड बना लीजिए। तो ये एक तरीके से इसको कहते हैं जले पर नमक छिड़कने की कोशिश। तो ये चीजें भारत कब तक बर्दाश्त करेगा? मुझे लगता है कि समय की बात है, समय जैसे ही अनुकूल होगा ये ऑपरेशन तो होना है। जी, भाव बड़ी चर्चा चल रही है आजकल की साहब, मोहन भागवत जी और मोदी जी जो हैं वो 75 साल की आयु पाने पर रिटायर हो जाएंगे। हाँ, वो तो चर्चा होती रहती है क्योंकि संघ के अंदर जो होता है वो संघ छोड़कर बाकी सब सूत्रों को मालूम होता है। आप ये सवाल मुझे पूछ रहे हैं, ये अगर भागवत से पूछेंगे तो भागवत जी बोलेंगे कि भाई तुम एक काम करो, अशोक वानखेड़े से पूछो क्या चल रहा है, वानर वेड़े, आशुतोष से पूछो, या वो कोई शर्मा फर्मा वगैरह है, ये लोग ज्यादा जानकारी रखते हैं। शायद जो जॉइंट कमिटी जेपीसी अपॉइंट की जाती है ना, संघ ने इन लोगों की एक जॉइंट कमिटी बनाई है कि भाई संघ क्या करे, ये जरा आप उसका एजेंडा बनाओ, मसौदा बनाओ, उस पर संघ चलेगा। अरे ऐसी बात नहीं होती। एक एक बात होती है कि जो बोल रहा है वो आप समझने की कोशिश करना जरूरी है,
वो क्या बोल रहे, उन्होंने जो रेफरेंस दिया था उस भाषण में, मोरोपंत पिंगले का जो जन्म शताब्दी वगैरह कुछ थी, इस वक्त उन्होंने जो भाषण किया उसमें उन्होंने एक उनकी एक याद बताई कि भाई उनकी जब 75 ईयर का जो बर्थडे था, उसमें उन्होंने कहा कि 75 के बाद आपको हट जाना चाहिए। ये मोरोपंत पिंगले ने उस समय बोला था, तो उस समय बोला था वो कौन सुनेगा। तो बात ये होती है ना कि मैं बहुत कुछ बोलूंगा, लेकिन आपको अगर जो सुनना है वही आप सुनना चाहते, तो मैं क्या बताता उससे मतलब नहीं होता। और दूसरी बात होती है, आपको एक याद दिला दूं, शायद 5 साल पहले या 10 साल पहले, 14 या 19 के चुनाव के पहले, मोदी जी के जो अलग अलग चैनल पर पूरे एक एक 1.5 घंटे के इंटरव्यू हुए, उसमें से किसी एक इंटरव्यू में रिटायरमेंट के बारे में मोदी ने एक कहानी कही थी। उन्होंने कहा था एक बार जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनके घर निवास पर कुछ नेता, अरुण जेटली थे, प्रमोद महाजन थे, अपने मुरली मनोहर जोशी थे, अडवाणी थे, और चर्चा छिड़ गई कि भाई रिटायरमेंट के बाद हर एक कोई क्या करेगा, आपका क्या प्लानिंग है। तो हर एक का कोई कोई कारण दिखाया गया, और आखिर में सबसे छोटा था, तो लास्ट में मुझे पूछा गया कि तुम रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे। तो अपना रिटायरमेंट का प्लान मोदी जी ने उस वक्त बता दिया है, लेकिन जिनको सुनना है वो सुनेंगे, जिनको याद रखना है रखेंगे। मोदी जी ने कहा था कि उन्होंने वाजपेयी वगैरह को जवाब दिया था कि मैंने तो संघ के लिए और देश के लिए और हिंदुत्व के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। मेरा जीना ही हिंदुत्व है, मेरा जीना ही संघ का काम है। तो उससे रिटायर होने का मतलब सांस भी लेना बंद करना हो जाएगा। तो इसलिए सांस लेना बंद कैसे करूं, ये मैंने नहीं सोचा है। तो इसमें रिटायरमेंट की जो आइडिया आपकी है और मोदी की है, उसका फर्क आप समझ सकते हो। और दूसरी बात ये होती है, जो लोग गृहस्थी करते हैं, जो लोग कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए रिटायर होना, नौकरी करते हैं तो रिटायर होना बात अलग होती है। लेकिन जो तपस्वी होते हैं, साधक होते हैं, उनके लिए रिटायरमेंट नहीं होती, ये हमें समझना चाहिए। लेकिन हम अपनी गृहस्थी का जो तरीका है उसी तरीके से तपस्वी के बारे में सोचते हैं, तो ये मामला निकल आता है। तो इसलिए ये जो कुछ बोला जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी हो नहीं सकता। अगर उनकी तबीयत बिल्कुल अच्छी और ठीक ठाक है, तो 29 क्या 34 के बारे में उन्होंने तो वो इंडिया टुडे का अरुण पुरी को टॉन्ट मारा था, याद है कि आप 2029 में अटक गए, मैं तो 247 की बात कर रहा हूँ, मैं 2047 की बात कर रहा हूँ, मैंने एजेंडा बनाया, और आप तो 2029 पर अटक गए। ये बात बोली थी, आपको याद होगी। और जाते जाते जो बांग्लादेश के बारे में ओमकार जी ने बोला है, उसके बारे में थोड़ा कहूंगा। देखो, मोदी जी ट्रेडिशनल वॉर नहीं करते, बारिश मौसम ये ट्रेडिशनल वॉर की बात होती है। और आज के हम अगर ऑपरेशन सिंदूर या बाकी के मामले अगर देखते हैं, तो एक बात होती है कि आजकल हम बॉर्डर क्रॉस नहीं करते, हम लड़ाई जरूर करते, हम बॉर्डर क्रॉस नहीं करते। अगर बॉर्डर क्रॉस ही नहीं करनी है, तो बारिश या मौसम क्या करता है उससे हमको परवाह नहीं। हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है, रणनीति होती है, वो उस समय का जो सीजन होता है, माहौल होता है, मौसम होता है, उसके अकॉर्डिंगली होती है। और इसलिए मेरा ख्याल है कि आज मौसम क्या है वो बात नहीं है, अगले साल के आरंभ में वेस्ट बंगाल का चुनाव है, उसके लिए मौसम बनाना, यही इसका एक कारण हो सकता है। इसलिए नॉन ट्रेडिशनल वॉर में हम अभी माहिर हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि शायद अगले 8-10 दिन में कुछ होने जा रहा है ईस्टर्न साइड में। भाऊ, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि अगर आपको ये चिकन नेक
चौड़ी करनी है तो उसके लिए आपको अपनी आर्मी जो थल सेना है वो आपको उतारनी पड़ेगी कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए। जो पाकिस्तान में किया गया है 6-7 मई की रात को या 9-10 मई की रात को, वो तो हमारी मिसाइलों ने कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी लैंड को कब्जे में लेना है और इस चिकन नेक को चौड़ा करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अभी अगर बारिश है, जल भराव है, दूसरी तमाम चीजें हैं, बाढ़ जैसी स्थितियां हैं, तो उसमें ये कितना प्रैक्टिकल है।